नमस्कार, यह है सच की पड़ताल। कल इसी वक्त हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे और जो कयास लगा रहे थे, आज वो उस हकीकत में बदल गया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया और नीतीश ने फिर से थामा है आरजेडी का दामन। कल अब नीतीश तेजस्वी सरकार का शपथ ग्रहण होगा शाम 4 बजे। जश्न आज से शुरू हो गया है। पटना की सड़कों पर पटाखे फूट रहे हैं। यही माहौल जेडीयू आरजेडी समर्थकों के बीच हर तरफ है। आज शाम जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन से बाहर निकले तो उनके साथ साथ 7 दलों के नेताओं का समर्थन था। कैमरों के हुजूम के बीच लगातार टोका-टाकी के बीच उन्होंने बिहार में नई सरकार के गठन का ऐलान किया। बताया कि उनके साथ 7 पार्टियां हैं और 164 विधायकों का समर्थन है। नीतीश ने कहा कि ये बिहार को आगे ले जाने की घड़ी है। 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों ने जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं, सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट, सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है। तो बेशक नीतीश और तेजस्वी के लिए ये बहुत आसान घड़ी नहीं थी, क्योंकि दोनों चुनाव लड़े थे, दोनों 7 चुनाव लड़े, उसके बाद आपस में लड़े और फिर एक हुए। तेजस्वी ने माना कि उनके बीच टकराव रहा, लेकिन इसे पारिवारिक मसला बता डाला। याद दिलाया कि दोनों समाजवादी विरासत के नेता हैं और गंगा जमनी तहजीब के वाहक। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? तो समाजवादी विरासत जो है वो इन्हीं के पास रहेगी, क्योंकि समाजवाद इन्हें विरासत में मिली है। सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों? नीतीश और बीजेपी के बीच तकरार पहले से चली आ रही थी। कई मुद्दों पर दोनों आमने सामने भी रहे। ये भी माना जा रहा था कि नीतीश बस चेतावनी देकर कदम खींच लेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कदम वापस क्यों नहीं खींचे? इसको लेकर जेडीयू सूत्र जो है वो काफी कुछ कहते हैं। उनके मुताबिक नीतीश कुमार के राजनीतिक सफाई की साजिश रची गई और इसकी भनक नीतीश कुमार को मिल गई थी। जेडीयू विधायकों को करोड़ों रुपए मंत्री पद का ऑफर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के पास 6 से ज्यादा कॉल रिकॉर्डिंग है और जिन विधायकों को लालच दिया गया उन्होंने ही ये रिकॉर्ड किए। नीतीश ने अपने खिलाफ साजिश के चलते ये फैसला लिया, ऐसा जेडीयू के सूत्रों का कहना है। और पार्टी बचाने के लिए बीजेपी से उन्होंने गठबंधन तोड़ा। उनके मुताबिक नीतीश साजिश रचने वाली पार्टी का पर्दाफाश करेंगे। नीतीश को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने साथ छोड़ा और इस पूरी साजिश को नाकाम किया। ये कहना है जेडीयू के सूत्रों का। बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि ये 1 हफ्ते में दूसरा ऑपरेशन कमल है जो नाकाम रहा, बल्कि ये रिवर्स ऑपरेशन कमल हो गया। पहले झारखंड में और अब बिहार में ऑपरेशन कमल की कोशिश की गई थी, लेकिन बीजेपी का कुछ और कहना है। उसके मुताबिक नीतीश की महत्वाकांक्षा की वजह से गठबंधन गया है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व को अंदाजा था कि नीतीश गठबंधन छोड़ने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें मनाने या रोकने की कोशिश नहीं की। बीजेपी को एहसास था कि नीतीश जाएंगे ही, उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। किसी वरिष्ठ नेता ने नीतीश से संपर्क नहीं किया। ये काम राज्य स्तर के नेताओं पर छोड़ दिया गया। बीजेपी बताएगी कि नीतीश कुमार ने किस तरह उन्हें धोखा दिया है। नीतीश विश्वसनीयता खो चुके हैं, उनकी लोकप्रियता गिरावट पर है।
हालांकि बिहार में बीजेपी के पास नीतीश के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और आज जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? हमारा स्पष्ट कहना है नीतीश जी, आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। वैसे चाहें तो याद कर सकते हैं कि बीजेपी ने पिछले सालों में जो गठबंधन किए उनमें कई सवालों से घिरे रहे और कुछ औंधे मुंह गिर पड़े। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन से सरकार बनी। इसके बाद बीजेपी ने अपने पांव खींच लिए, अनुच्छेद 370 हटाया और फिर पीडीपी नेता लंबे अरसे तक जेल में डाल दिए गए। ये था कश्मीर में इनके गठबंधन का हाल। महाराष्ट्र में इन्होंने गठबंधन किया शिवसेना के साथ, लेकिन आखिरकार शिवसेना के साथ उनका गठबंधन टूटा और किस बुरी तरह से टूटा और कैसे बिखरी महाराष्ट्र की राजनीति, ये आप सबने पिछले दिनों देखा है। उद्धव ने कांग्रेस एनसीपी से तालमेल किया और सरकार बनाई, जो फिर बाद में टूट गई और बीजेपी ने शिंदे के साथ सरकार बना ली। पंजाब में अकालियों के साथ बरसों पुराना बीजेपी का गठबंधन भी अब टूट चुका है और अब बिहार में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से अलग हो चुके हैं। ऐसे में सच की पड़ताल में आज सवाल है, क्या बीजेपी से अलग होकर नीतीश ने सही किया है? हमेशा की तरह आपके लिए 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, और हम कार्यक्रम के अंत में आपको दिखाएंगे आपकी राय, क्या सोचते हैं आप लोग इस पूरे मामले पर। लेकिन फिलहाल और हम लोग फिर देखेंगे कि क्या लोग कह रहे हैं। पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए इस उठापटक और इस बदलाव बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक कन्हैया भिलारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। धन्यवाद आप दोनों लोगों का। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, आपका आंकलन इस पूरे सिचुएशन पे क्या लगता है? क्या नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर या गठबंधन तोड़कर सही किया? सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उन्होंने सही किया। यदि आप उसको सीमित अर्थ में देखें तो जनता के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ जीता था। जनता ने बीजेपी और उनको नेतृत्व करने के लिए वोट दिया था। आज जब उससे पीछे हटते हैं तो नैतिक रूप से यह ज्यादा अच्छा होता कि वो रिजाइन करते, फ्रेश इलेक्शन करते और आरजेडी के साथ अन्य पार्टियों के साथ महागठबंधन करके वो चुनाव जीत कर आते, तो यह सैद्धांतिक रूप से बड़ी बात होती। लेकिन नीतीश जी से यह उम्मीद करना मैं समझता हूं थोड़ा अस्वाभाविक है। इसके पहले भी उन्होंने महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ समझौता किया था और बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है यह कहने का कि नीतीश जी ही नैतिक सिद्धांत का पालन नहीं करते। बीजेपी भी ने ऐसा नहीं किया है। बीजेपी ने बिहार में यह जानते हुए कि नीतीश जी और आरजेडी महागठबंधन सरकार को जनता ने मत दिया था, उससे नीतीश जी जब हटना चाहे तो बीजेपी ने उनको समर्थन दिया और 17 में सरकार बनी। वह भी जनता के साथ विश्वास था। सच कहिए जो तमाम में सभी नंगे हैं और बीजेपी जो विभिन्न राज्यों में कर रही है वह भी इस बात की ओर तो आप कह रहे हैं करता है कि नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन यदि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो मैं मानता हूं कि आज जिस तरह का समाज में बिखराव आया है और जिस तरह की दूरियां बढ़ी हैं, उस इस दृष्टि से अगर यह सबको साथ ले चलने का सिद्धांत है, आइडियोलॉजी की बात जिसकी तेजस्वी कर रहे हैं, यह है तो सही है। एक बात और मैं कहना आइडियोलॉजी में वापस आऊंगी। तेजस्वी जो अभी कह रहे हैं वो सुनने में किसको विश्वास होता है कि हम सब समाजवादी हैं, समाजवाद हमारी विरासत है?
क्योंकि आप पहले देखें कि नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी तो बदलती रही है, उन्होंने सभी के साथ सरकार बना लिया है अब तक तो, और इसलिए ये जोक चल पड़ा है कि नीतीश सबके हैं। बहरहाल मैं कन्हैया बिलारी आपका विश्लेषण इसके ऊपर चाहती हूं, आपको क्या लगता है? जैसा कि कहा अभी प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने कि सैद्धांतिक रूप से तो ये सही नहीं है, जनता के साथ विश्वासघात है। तो इस समय जो हुआ और जैसे वो आरजेडी के साथ जाके फिर से अब एक सरकार बना रहे हैं, अभी खबर ये भी आ गई है कि 2 बजे ही कल शपथ ग्रहण होगा, 4 बजे की बजाय। तो आपकी क्या खास टिप्पणी है इस राजनीतिक घटनाक्रम पे? मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूं कि सैद्धांतिक और विश्वासघात है, ये शब्द अब राजनीति से हटा देना चाहिए। इस तरह जंग और प्यार में कुछ भी जायज है, अपने गोल को अचीव करने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, तो क्या इसमें मैंने कौन है? हमाम में सब नंगे हैं, सब वही करते हैं जो नीतीश कुमार कर रहे हैं या तेजस्वी यादव ने किया, बीजेपी भी वही करती रही है। नीतीश कुमार, अब देखिए इसमें सीधा सा सवाल है कि अब ऐसा समझिए कि नीतीश कुमार को अब जो है वो सफोकेशन हो गया था, वो अब नहीं रह सकते थे भाजपा के साथ। उनको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि किस तरह हमको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह हमारी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे हमको एकदम कि इनको समाप्त कर दो। और तो आप भी मानते हैं कि एक साजिश थी वहां पर, यहां भी ऑपरेशन कमल हो रहा था और खत्म करने, सरकार को गिराने की कोशिश थी नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार, अरे किसी को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया गया, मैंने कि आप अब चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, इसलिए वो अपना एक्टिव रोल में थे। और आपने ही कहा कि प्रमाण भी कुछ आ गया है कि 5-6 विधायकों को जो है ऑडियो आ गया है। ये सब क्या है? अगर आप साथ साथ हैं, हम मित्रता है हमारी दोनों में, हम एक साथ सरकार चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा देखिए, एक जो असली बात है, नीतीश कुमार 14 से सोच रहे थे कि कोई ऐसा, मतलब 14 में भी उनका एक एम्बिशन है प्रधानमंत्री बनने का, ऐसा सोचिए आप। ये एक मौका है, अब इसके बाद वो मौका नहीं मिलेगा। और वो जो है बोले हैं, आपको याद होगा आज नीतीश कुमार बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि बिहार देखेंगे तेजस्वी यादव, ध्यान दीजिए, तो बिहार देखेंगे। और जो डील हुआ है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 1 साल के बाद तेजस्वी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये भी बात है, अभी रोटेशन वाली भी बात भी हो सकती है कि 1 साल के बाद तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बने। कल वैसे शपथ ग्रहण जो है वो होने वाला है, और अब सवाल ये भी है कि क्या ये गठबंधन जो है आरजेडी के साथ इस बार फिर जो आए नीतीश कुमार, वो लंबा चलेगा, और क्या नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इससे बड़ी है, या क्रेडिबिलिटी जो है वो उनकी ओर घटती चली जा रही है, जिस तरह उन्होंने बार बार अपने सहयोगी बदले हैं? तो इस वक्त धन्यवाद आप दोनों लोगों का, हमारे पास इतना ही समय है आपकी टिप्पणियों के लिए, और एक ब्रेक लेंगे हम सच की पड़ताल में, और ब्रेक के बाद देखेंगे सच का मीटर, यानी आप क्या कहते हैं इस पर। तो सच की पड़ताल में आज हमने आपसे पूछा था, क्या बीजेपी से अलग होकर नीतीश ने सही किया है? हमें आज 53,000 से ज्यादा लोगों के जवाब मिले हैं, और इनमें 89% लोग ये मानते हैं कि हाँ, नीतीश ने सही किया है, यानी बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश ने सही किया है, जबकि 9% मानते हैं सही नहीं किया, और 2% लोगों की इस मुद्दे पर कोई राय नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में जो कुछ फेरबदल हुआ है, उसमें हमारे जो दर्शक हैं उनमें से लगभग 90% का ये मानना है कि सही किया है नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।